हर रास्ते में कांटे हैं पर हम कांटा निकालना जानते हैं। मंजिल बड़ी दूर है लेकिन उस मंजिल को हम पाना जानते हैं। हर रास्ते में कांटे हैं पर उस कांटे को हम निकालना जानते हैं। मंजिल बड़ी दूर है लेकिन उस हम मंजिल को पाना जानते हैं। मजदूरी कर हम अपने घर चलाते हैं, तभी तो हम बिहारी मजदूर कहलाते हैं, तभी तो हम बिहारी मजदूर कहलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप सभी को पूरे भारत को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मजदूर दिवस क्यों मनाया गया? ये मजदूरों की सम्मान के लिए, क्योंकि मजदूर हैं तो ये देश विकसित बन सकता है, मजदूर हैं तो ये राज्य विकसित बन सकता है, मजदूर है तो ये जिला विकसित बन सकता है। इसलिए मजदूरों को सम्मान के लिए हमारी सरकार ने एक बनाई जिसका नाम धरा गया मजदूर दिवस। इस दिन सारे सरकारी स्कूलों को छुट्टी दिया जाता है और हमारे मजदूर यदि चाहिए कि हमें अपना देश को या हमें अपना राज्य को विकसित बनाना है तो वो विकसित बना कर रह देंगे। यदि मजदूर चाहिए कि हम इस राज्य को, जिस राज्य में हमने जन्म लिया, उस राज्य को विकसित बनाए तो वो विकसित बना सकते हैं। इनमें हमें सरकार की कोई आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ जितने कमा रहे हैं उसमें 1% राज्य को और 1% देश को लगा दिए। यदि हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 10,000 में 2,000 देश और राज्य के नाम कर दिए तो हम 8,000 में अच्छी तरह से चैन की नींद खाकर सो सकते हैं। हमें किसी सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि कोई सरकार, बड़ी बड़ी सरकारें होती है, वो आपसे सिर्फ वादे करेंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, मजदूरों को लहसुन देंगे, प्याज देंगे। वो लोग कुछ नहीं करेगा। जो करना है सिर्फ आपको करना है। सरकार आपके साथ नहीं है, चाहे वो कोई भी दल का सरकार रहे, चाहे वो इंडिया अलायंस का सरकार रहे, चाहे वो एनडीए गठबंधन सरकार रहे, कोई आपका नहीं है। सब आपके सगे नहीं है। जो जीत जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, उन्हें गद्दी शोभने लगता है। लेकिन यदि आप अपने देश के, अपने मातृभूमि के लिए अगर चाहते हैं कि हमारा देश विकसित बने, हमारा राज्य विकसित बने, तो परिश्रम भी आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो गद्दी पर बैठे आपसे सिर्फ कहेंगे उतना परसेंटेज हो, उतना परसेंटेज हो। अंग्रेजों की तरह वो व्यवहार आपसे करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना है। समझी कि नहीं? मजदूर यदि 1% देश और 1% राज्य के नाम कर दे तो वह राज्य और देश विकसित हो जाएगा। यह मनोज कुमार का वादा है। हम भी एक मजदूर का बेटा है। मेरे पिताजी रोड में काम करते हैं। हमें पता है कि क्या होती है मजदूरी। जब लू चलते रहता है, गर्मी होती रहती है और उसमें हमारे जब मजदूर जब कमाते हैं तो आंख से सिर्फ आंसू के अलावा और कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि हम आखिर ऐसा क्या कर्म किए कि हमें इतनी बड़ी दंड मिल रही है, वो भी दूसरे राज्य से। बहुत बहुत दुख होता है। तो क्यों ना इस दुख को हम मिटाएं। इस दुख को मिटाने के लिए हमें, अगर कमा रहे हैं उसमें और 1% यदि हर मजदूर दे रहा है तो 2,000 हम दे रहे हैं तो 12 दूनी 24,000। 24,000 साल में आएगा एक मजदूर से। तो आप अब समझिए कि 100 मजदूर है तो कितना रुपए आ जाएंगे। जब उतने रुपए आएंगे तो आप एक फैक्ट्री बनाइए, एक विकसित राज्य बनाइए। सरकार आपके साथ नहीं रहेगी, ये हम वादा करते हैं। कोई भी सरकार रहे, चाहे वो इंडिया अलायंस रहे, चाहे एनडीए रहे, बीजेपी रहे या आरजेडी रहे, कोई भी सरकार रहे, कोई आपके साथ नहीं है भाई। आप अकेले हैं। और मजदूरों की भूमिका समझिए। जब अंग्रेज आते थे तो कहते थे कि हमें कर दो, तो मजदूर ही देते थे। तो क्यों ना आज जो कर हम देते थे अंग्रेजों को, 1% अपने देश के नाम करें, जिससे हमारा देश विकसित हो, हमारा राज्य विकसित हो। सरकार कुछ नहीं करेगी। खून बहाया हमने, पसीना फिर से बहाएंगे। मजदूरी कर कर अपने देश को विकसित देश बनाएंगे, अपने राज्य को विकसित देश बनाएंगे। खून बहाया हमने, पसीना फिर से बहाएंगे, अपने देश को और राज्य को विकसित देश राज्य बनाएंगे। ये संकल्प लीजिए आज मजदूर दिवस के दिन। तो हम वादे के साथ कहते हैं कि एक दिन हमारा देश विकसित जरूर रहेगा। दृढ़ संकल्पता यदि आपके पास है, यदि आप देश के हित में सोचते हैं तो देश कल को आपके हित में सोचेगा।
सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ना हमसे पूछो कि वजूद क्या तेरे दिल में है। हमें तो सिर्फ अपने देश को बनाना है, हमें तो अपने राज्य को बनाना है। उस देश और राज्य को बनाने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जब हाथ में कुदाल लेकर चलेंगे, देखेगी सारी दुनिया। हम बनाएंगे जब राज्य को विकसित, तो देखेगी सारी दुनिया। एक एक ठिकरे से एक रोड का निर्माण होता है, और एक एक रोड से एक सड़क का निर्माण होता है, और एक एक सड़क से एक हाईवे का निर्माण होता है। उसी प्रकार आप यदि एक एक पसीने करेंगे तो एक देश, राज्य, जिला का निर्माण होगा, प्रखंड का निर्माण होगा। उसी प्रकार आप एक विकसित देश बनाने की दृढ़ संकल्पता लेंगे। मजदूर मजबूर नहीं है, बल्कि उसे मजबूर किया जाता है। यदि सरकार को करना होता, कोई भी सरकार, तो वो आज को आपको रोजगार देती, लेकिन वो रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार उन्हें सिर्फ गद्दी पर बैठना है। जो करना है सो हमें करना है, आपको करना है। आप मजदूर के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, ना कि कोई और मजदूर के बेटा है। जब ये पसीना चलेगा, जब रोड पर कमाते रहिएगा और पसीना चलेगा और अमीर आदमी आएंगे, ए जल्दी हटो, लगता है कि बाप के रोड है ऊपर। क्यों ऐसा? ये आपके मजबूरी है, आप अपने मजदूरी को मजबूरी समझते हैं। वो जैसे ऐंठ रहा है वैसे ऐंठ के बोल दीजिए कि तोर बाप के रोड है डायरेक्ट। और एक संकल्प फिर से हम निलवाते हैं कि खून बहाया हमने, पसीना फिर से बहाएंगे। अपने देश और राज्य को विकसित बनाने की संकल्प लेते हैं, उसे संकल्प बनाएंगे, उसे अपने विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे। जय हिंद।